हेलो एवरीवन। कक्षा 8 अभ्यास 1B को आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन करेंगे हम, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभ्यास 1B। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट कोष्टक -4/5 प्लस कोष्टक -4/5 बराबर -8/5 और ये कोष्टक में बंद है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि सत्य और असत्य बताइए। ठीक है, तो -4/5, तो बच्चों हम पहले ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, तो प्लस की गुणा हम माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा और 4/5 बराबर -8/5। ठीक, देखो 5 का और 5 का हम लेस लेंगे, तो 5 का और 5 का हम लेस लेंगे तो लेस है हमारा 5 ही आएगा, और फिर 5 का भाग हम 5 में देंगे तो एक बार जाएगा, और एक ही गुणा हम -4 में करेंगे तो -4 एकम 4। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 4 एकम 4। ठीक है, बराबर -8/5। देखो, जब हमारे संख्या माइनस माइनस की होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमारा माइनस का ही आता है। तो -8/5 बराबर -8/5। ठीक है, अब हमारे दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। तो दोनों पक्ष बराबर आने पर हमारा कैसा होगा, ये सत्य होगा। तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने जो सेकंड सवाल है हमारा, ये -6/7 प्लस 6 ब्रैकेट में बंद है और परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों, जब कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है ना, तो वो हमारी संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, हमें यही पता पड़ रहा है कि ये हमारी संख्या P/Q के रूप में है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें क्या कह रहा, नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये हमारा क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ब्रैकेट -6/7 प्लस 6, ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। सॉल्व करते हैं, पहले इसको ब्रैकेट को खोलेंगे हम। तो -6/7 प्लस 6, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम एक मान लेते हैं और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक ही गुणा -6 में करेंगे तो -6, फिर हम 7 की गुणा 6 में करेंगे, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ तो प्लस चिन्ह लगा देंगे, 7 6 42। ठीक है, और 7 एकम 7। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा आएगा -6 और प्लस 42। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 36। ठीक है बच्चों, और क्यों आएगा, मतलब 36 प्लस के आएंगे। ठीक है, प्लस के क्यों आएंगे, क्योंकि प्लस के 42 ज़्यादा हैं और माइनस के 6 कम है, तो ये हमारे इस वजह से हमारा 36 आएगा। ठीक, तो 36/7 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और देखो ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का मतलब है जब हम कोई संख्या
जब हम किसी संख्या को p बटे q के रूप में लिख देते हैं ना, तो हमारी संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि नहीं है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा कैसा होगा, ये असत्य होगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक, हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, पहले का थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर ये कह रहा है जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो, अब हम हल करेंगे ना इसको। मान लेते हैं हम कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई दो संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 4 और 3। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर यानी कि इनका योगफल में कोई मतलब कमी नहीं आएगी, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी दो कोई परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब हम 4 + 3 करेंगे ना, तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा जोड़ने पर। ठीक है, और जब हम 3 में जब हम 4 जोड़ेंगे तब भी हमारा 7 आएगा। तो ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बिल्कुल रहता है, क्योंकि 4 में जब हम 3 जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा, और 3 में हम 4 जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा। ठीक है, तो ये कैसा सवाल होगा हमारा, ये सत्य होगा। तो हम यहाँ पर सत्य लिख देंगे। ठीक है, सत्य, और यहाँ पर आंसर। तो यही मतलब सवाल सिद्ध करवा रहा था, हमने ये कर दिया। अब ये कह रहा है, एक हमारा ये फोर्थ सवाल है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। ठीक है, तो आप परिमेय संख्या में कितनी भी मतलब संख्या जोड़ लो, ठीक है, तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे कि 3 परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा, तो मतलब परिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय संख्या ही रहता है। आप कितनी भी परिमेय संख्या को जोड़ लो, परिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय संख्या रहता है। ठीक है, तो 3 जोड़ लो या 4 जोड़ लो, ठीक है, तब भी हमारा परिमेय संख्या होता है। तो ये कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव पूछ रहा, तो योगफल हमारा कितनी संख्या जोड़ ले तो हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो फोर्थ सवाल है हमारा ये। तो मान लेते हैं हम कोई 3 परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 3 और 4 और 5। ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बटे हम 1 करके इन सारी संख्याओं के बटे 1 करके हम इसे p बटे q के रूप में दिखा सकते हैं। तो 3 और 4 और 5 हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, और जब हम इनको जोड़ेंगे ना बच्चों, तो ये हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे कि 3 + 4 + 5,
तो 5 4 9 9 और 3 12। तो 12 हमारी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 12/1 कर सकते हैं P/Q के रूप में दिखाने के लिए। तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में दिखाते हैं तो 12/1 कर सकते हैं, तो ये कैसी संख्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो नहीं की वजह से हमारा ये कैसे होगा, ये हमारा असत्य सवाल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों हमने ये अब आते हैं हम सेकंड यानी कि दूसरे सवाल पर। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पूछ रहा। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला सवाल है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सवाल, ब्रैकेट -3/4 और का मतलब होता है बच्चों इसमें जोड़ 3। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो सर्वप्रथम हम पहले अपने सवाल को बनाएंगे। -3/4 और की जगह पे कह रहा है कि जोड़कर बताइए। और का मतलब है जोड़ना, +3। ब्रैकेट को खोलते हैं, -3/4 प्लस इस 3 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की गुणा हम -3 में करेंगे तो -3 और 4 3 12 और 4 एकम 4। ठीक है बच्चों, इसे हम इसको हल करेंगे तो -3 और +12 तो ये आएगा 9, 9/4। तो 9/4 हमारी क्या संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में दिखा सकते हैं। तो ये कह रहा है, ये पूछ रहा है कि है या नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ परिमेय संख्या है। आंसर। अगले क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है, सेकंड। ये कह रहा है सेकंड में कि ब्रैकेट -1 और -2/3। सेम ऐसा ही सवाल है जैसा हमने पिछला करा था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा होगा, इसको हम यहीं कर लेते हैं। सेकंड सवाल है हमारा -1 और -2/3। सॉल्व करते हैं हम इसको। तो -1 प्लस ब्रैकेट -2/3। ठीक है, ब्रैकेट को खोलते हैं पहले हम। -1 प्लस की गुणा हम माइनस में करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा और 2/3। तो बच्चों जब इसके बटे में कुछ नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं। उसके बाद फिर हम 3 की गुणा -1 में करेंगे तो -3। ठीक, 1 की गुणा -2 में करेंगे तो -2/3 एकम 3। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो अब देखते हैं, जब -3 और -3 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा -5/3। तो ये कैसी संख्या है हमारी, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रॉपर लैंग्वेज में, हाँ परिमेय संख्या है।
आंसर। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। सत्य पूछ रहा, जब हम इन दोनों पक्षों को हल करेंगे, अगर हमारे दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए तो हमारा सत्य होगा। अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर नहीं आए तो हमारा असत्य होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम तीसरे के फर्स्ट पार्ट को। तीसरे का फर्स्ट ब्रैकेट -5/8 प्लस फिर से ब्रैकेट स्टार्ट -9/13 ब्रैकेट बंद, उसके बाद बराबर -9/13 प्लस -5/8 ब्रैकेट बंद। तो सर्वप्रथम बच्चों हम क्या काम करेंगे, सर्वप्रथम हम पहले ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, जैसे -5/8 इस प्लस की गुणा हम माइनस में करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा और -9/13। ठीक है, ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो -9/13 प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा और 5/8। तो अब देखो 8 का 13 का हम लैसे लेंगे तो 8 का 13 का लैसा आएगा 104। तो 104 लैसे आएगा, 8 से हम 104 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 13 बार कटेगा। 13 गुणा हम इस -5 में करेंगे तो 13 पंजे 65। तो -65, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और 13 का भाग देंगे हम 104 में। 13 अट्ठे 104, 8 बार गया तो 8 ही गुणा हम 9 में करेंगे, 8 9 72। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 13, यहाँ पर 13 8 है तो यहाँ पर भी 104 ले से ही आएगा। 13 अट्ठे 104, 8 बार गया, 9 की गुणा हम 8 में करेंगे, 9 अट्ठे 72 माइनस। ठीक है, और यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ तो माइनस को तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 8 का भाग हम 104 में देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 पंजे 65। ठीक है, अब हम यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन माइनस चिन्ह आता है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। 5 और 2 7 और 7 6 13 माइनस का 104। यहाँ पर -72 है, यहाँ पे -65 है तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, -137/104। तो बच्चों हमारे दोनों पक्ष बराबर आ गए तो ये कैसा होगा, हमारा सत्य होगा। तो यहाँ पर सत्य लिख देंगे आंसर, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरे का सेकंड, 3 + -7/12 बराबर फिर से ब्रैकेट स्टार्ट -7/12
+3। इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को खोलते हैं तो 3 प्लस की गुणा हम माइनस में करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा और 7/12, ठीक है, और -7/12 +3, ठीक। अब देखो बच्चों, जब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तिया 36, फिर 1 की गुणा हम 7 में करेंगे तो 1 7 7 -7 और 12 एकम 12, ठीक है। इसको हम लेसे लेके भी कर सकते हैं। तो हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई से करा, पहले हमने गुणा करी ऐसे, फिर ऐसे गुणा करी, फिर आमने सामने गुणा कर दी, ठीक है, बराबर। तो -7 की गुणा हम 1 में करेंगे तो -7 एकम 7, ठीक। तो हम 12 की गुणा हम 3 में करेंगे तो 12 तिया 36, ठीक, और 12 एकम 12, ठीक है बच्चों। अब देखो 36 में से जब हम -7 को घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 29, 29/12 और -7 और +36, तो जब हम इन्हें हल करेंगे तो यहाँ पर 29/12 आएगा, ठीक है। तो 29 क्यों आएंगे, क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं, ठीक है, 36, तो इस वजह से हमारे प्लस के 29 आएंगे। तो हमारे दोनों पक्ष कैसे आए हैं, ये दोनों पक्ष हमारे बराबर आए, तो बराबर आने पर क्या होगा, हमारा सत्य होगा, ठीक है, यहीं पर हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर बराबर चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा बच्चों 3rd। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तीसरे का 3rd क्वेश्चन है, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम इसको उतार लेते हैं। 3rd क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा तीसरे का 3rd क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, -4/7 प्लस 1/4 बड़ा कोष्ठक प्लस ब्रैकेट 7/-16 बराबर ब्रैकेट -4/7 प्लस बड़ा कोष्ठक 1/4 प्लस कोष्ठक 7/-16, ठीक है। और इस तरीका से बड़ा कोष्ठक लगा हुआ। सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो अंदर के ब्रैकेट को खोलेंगे पहले, तो -4/7 प्लस 1/4, इस प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा और 7/16 बराबर। अब दूसरी तरफ आते हैं, -4/7 प्लस 1/4, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो -7/16, ठीक है। उसके बाद -4/7 प्लस 1/4 और -7/16 बराबर -4/7 प्लस 1/4 -7/16। तो बच्चों देखो, अब हम इन दोनों तरफ हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें हर का लैसा लेना होगा पहले, ठीक है। तो हर का लैसा ले लेते हैं।
तो 7 4 16 का लैसा आएगा हमारा 112। ठीक है, 112 लैसा आ गया। 7 से हम डिवाइड करेंगे 112 को, तो कितनी बार जाएगा देखो यहीं पर कर लेते हैं। 7 से काटेंगे 112 को, 7 एकम 7, यहाँ पर बचे 4, 42 हो गए, 7 6 42, 16 बार गया। तो इस 16 गुणा -4 में करेंगे तो 16 चौका 64, तो यहाँ पर -64 और प्लस 4 का भाग देंगे हम 112 में, तो कितनी बार जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। देखो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28 बार गया। तो 28 गुणा हम 1 में करेंगे, तो 28 एकम 28, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे। और 16 सत्ते 112, 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 4 16, 7 4 16, तो 112 ही ले से आएगा। ठीक है, 7 का भाग देंगे हम 112 में, तो कितनी बार जाएगा 16 बार। तो 16 चौका 64, तो -64 प्लस 4 को हम 112 को डिवाइड करेंगे तो ये 28 बार जाएगा, 28 एकम 28। ठीक है, माइनस 16 सत्ते 112, तो 7 सत्ते 49। अब हम इनको जोड़ घटाना कर लेते हैं। पहले हम माइनस माइनस के नाम ऐड करेंगे। ठीक है, चिन्ह आएगा माइनस का। 9 और 4 13, और 6 और 4 10, और 1 11 हासिल का। ठीक है बच्चों, और प्लस के 28 बटे 112 बराबर। देखो यहाँ पर हमने जोड़े थे -64 और -49, तो जोड़ने पर आया -113। और -64 और -49 कितने हो गए, माइनस के 113 प्लस के 28 बटे 112। ठीक है बच्चों, अब देखो जब -113 को जब +28 को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा आएगा यहाँ पर -85। ठीक है, देखो 13 में से 8 के 5, यहाँ पर बचे 10, हमने यहाँ पर कैरी ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बचे 10, 10 में से 2 गए 8, माइनस का ज़्यादा, इस तरीक़ा से हमने यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिया। ठीक है, 112, तो यहाँ पर भी सेम संख्या, तो यहाँ पर भी -85 बटे 112। तो देखो बच्चों अब हमारे LHS बराबर RHS क्या आएगा। ठीक है, LHS बराबर RHS, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगेगा, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चौथा। देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चौथा सवाल है, यदि A और B दो परिमेय संख्या हों और A + B बराबर -15/11 हो, तो B + A ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब किसी संख्या को हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर जब संख्या का हम क्रम बदलते हैं, तो क्रम बदलने पर उनका उसमें कोई अंतर नहीं आता है, तो हमारा जो मतलब सेम आंसर आता है संख्या को जोड़ने पर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि A + B बराबर -15/11 है। ठीक है, तो संख्या जैसे मैं आपको बता देता हूँ, या तो 4 में 3 जोड़ लो तब भी 7 आएगा, या 3 में 4 जोड़ लो तब भी हमारा 7 आएगा। ठीक है, तो यही इसमें कह रहा है कि B + A, ठीक है, और यहाँ A + B दे रखी है, तो संख्याओं को जोड़ लेंगे ना, तो जोड़ने पर हमारा क्रम में कोई अंतर नहीं आएगा, तो हमारा योगफल हमारा वही आएगा। जब हम दो संख्या को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर हमारा क्रम बदल दो भले ही, तो क्रम बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर है A + B बराबर -15/11, तो B + A ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है,
अब मैं आपको बता देता हूँ इसे प्रॉपर तरीका। तो बच्चों देखो, इसमें दिया है चौथा सवाल है हमारा ये। a+b बराबर है हमारे यहाँ पर -15/11। ठीक है, तो ये कह रहा है कि b + a बराबर क्या होगा, b + a बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मैंने बताया कि जब हम 4 में हम 3 जोड़ेंगे तब भी हमारा 7 आएगा, और 3 में हम 4 जोड़ेंगे तब भी हमारा 7 आएगा। तो योगफल पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, हमारा सेम आ रहा आंसर। तो ऐसे ही हमारे इसमें कह रहा कि a + b बराबर -15/11 है, तो b + a बराबर क्या होगा। भाई जब हमारा योगफल पर कोई हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इसका भी हमारा -15/11 आंसर होगा। ठीक है, तो a + b बराबर होगा -15/11, तो b + a भी बराबर होगा हमारा -15/11। आई होप आपने सही तरीका से समझ लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो ये कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो यहाँ पर एक नॉन एम्प्टी मतलब यहाँ पर है नॉन एम्प्टी, यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है, और खाली स्थान की जगह पर ये फिर उसके बाद ये संख्या दे रखी है। तो ये कह रहा है कि इसकी जगह पर क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवे का फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर ये प्लस ब्रैकेट -12/7 बराबर ब्रैकेट स्टार्ट -12/7 प्लस ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट स्टार्ट 5/-11। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो खाली स्थान की जगह पर हम मानते हैं x। ठीक है बच्चों, इस खाली स्थान की जगह पर हम x मान लेते हैं। तो x + गुणा हम माइनस में करेंगे तो -12/7। ठीक है, और उसके बाद हम इनको ब्रैकेट को खोलेंगे तो -12/7 और प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 5/11। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो मैंने आपको बताया था कि पक्षांतर करने पर हमारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो x, तो -12/7 को जब हम इधर को लेकर आएंगे तो ये -12/7 है, तो इधर को लाने पर हमारा +12/7 हो जाएगा, बराबर -12/7 -5/11। इधर को लेकर आएंगे तो +12/7। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या काम करना, x बराबर देखो 7, 11, 7 का लैसे लेंगे ना तो हमारा 77 आएगा। ठीक है, 7 का भाग हम देंगे 77 में तो 11 बढ़ जाएगा, और 11 की गुणा हम 12 में करेंगे तो 11 दूनी 22 का 2, 11 एकम 11 हासिल के 2, 11 2 13, तो माइनस के 132 माइनस 11 सत्ते 77, 7 बार गया तो 7 की गुणा हम 5 में करेंगे, 7 पन्ना 35। ठीक, प्लस 7 का भाग हम देंगे 77 में 11 बार गया तो 11 दूनी 22 का 2, 11 में 11, 11 और 2 13। ठीक है बच्चों, बराबर x बराबर देखो जब हमारी समान संख्या होती हैं वो एक पॉजिटिव यानी कि वो एक माइनस में होती है और एक प्लस में होती है, यानी कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव,
जब हमारी संख्या समान होती हैं तो आपस में कट जाती हैं। तो देखो -132 और +132 तो आपस में कट जाएंगी, कट गई, और यहाँ पर बचेगा हमारा -35/77। और हम इसका सरलतम रूप कर सकते हैं, तो कर लेते हैं x बराबर, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 पन्ना 35 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो -5/11, -5/11 हमारा आंसर आएगा इसका। ठीक है बच्चों, अब हम अगले पार्ट को कर लेते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो भी सेम हमारा ऐसा ही है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा सेकंड सवाल है। -10 ये ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ मतलब खालिस्तान जगह है। ठीक है, प्लस ब्रैकेट -7/12 बराबर -10 प्लस 5/6 प्लस -7/12। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने ये पिछला क्वेश्चन किया है ऐसा ही ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, ब्रैकेट -10 प्लस डॉट डॉट खालिस्तान है यहाँ पर, ये ब्रैकेट बंद, प्लस -7/12 बराबर -10 प्लस, फिर से ब्रैकेट हमारा स्टार्ट है, 5/6 प्लस -7/12, फिर ब्रैकेट हमारा ये बंद है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे, सर्वप्रथम हम ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, तो अंदर के ब्रैकेट को खोलते हैं, -10 ये खालिस्तान जगह पर हम x मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, प्लस ही गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, और 7/12 बराबर -10 प्लस, अंदर के ब्रैकेट को खोलते हैं, 5/6 प्लस -7/12। ठीक, तो -10 प्लस x और -7/12 बराबर -10 प्लस 5/6, इस प्लस की गुणा हम माइनस में कराएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा -7/12। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो x के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, और -10 के बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी हम 1 मान लेंगे। ठीक है, मानने के बाद 1, 1 और 12 का हम ले से लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 12 ले से आएगा। 1 का भाग 12 में देंगे तो 12 बढ़ जाएगा, तो 12 दूसाम के 120, प्लस 1 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 12 बार तो 12x। ठीक, माइनस 12 एकम 12 कितनी बार गया, 1 बार गया, तो 7 एकम 7 बराबर। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, लेकिन 1 का कोई महत्व नहीं होता है, समझने के लिए हमने 1 इसलिए मान लिया। तो 6 का 12 1 का लेस लेंगे तो 12 ही लेस आएगा, 1 का भाग हम 12 में देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 दूसाम के 120, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे, और 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10, माइनस 12 एकम 12 1 बार गया तो 7 एकम 7।
अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, अब देखो बच्चों, एक बात बता देता हूँ, जब हमारी कोई समान संख्या दोनों दोनों तरफ हो तो हम आपस में कट जाती हैं। जैसे 12 और यहाँ पर 12 तो आपस में कट गई। ठीक है, अब हम अंश वाली जो संख्या बची है हम उनका हल करेंगे। -120 - 7 कितने हो गए? -127 प्लस 12x बराबर -120 और -7 ये हो गए हमारे 127 और प्लस के 10। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस आएगा। उसके बाद -127 प्लस 12x बराबर -127 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा -117। पक्षांतर करेंगे हम तो पक्षांतर करने पर हमारे चिन्ह क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। तो 12x बराबर -117, जब -127 जब इधर को लेकर आएंगे तो प्लस के 127 आएगा। ठीक है, 12x बराबर -117 प्लस 127, जब हम इनको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 10 हमारे प्लस के आगे कहोगे, प्लस के 127 ज़्यादा माइनस के 117 से। ठीक है, x का मान निकालते हैं तो x बराबर 10/12, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। हमारा x का मान जो निकल के आया ना वो 5/6 आया। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट सवाल है हमारा 3/4 प्लस ब्रैकेट -8/9, ठीक है, प्लस 5/8। इसको सॉल्व करते हैं। छः का फर्स्ट सवाल है हमारा 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। सर्वप्रथम हम ब्रैकेट को खोलेंगे। 3/4 प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो -8/9 प्लस 5/8। 4, 9, 8 का हम लेसे लेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ 4, 8, 9 का लेसा हम कैसे लेते हैं। यहीं पर ले लेते हैं 4, 9 और 8। सर्वप्रथम 2 से संख्या से काटेंगे तो 2 दूनी 4, जब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए तीनों संख्याओं को काटने पर। 2 दूनी 4, 2 से 9 नहीं कट रही है, यानी कि 2 से 9 नहीं कट रही है तो 9 को हम जैसा है वैसा के वैसे उतार लेंगे और 2 चौक 8। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 9 नहीं डिवाइड हो रही है, और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, एक पहले से ही डिवाइड हुआ 9, 2 एकम 2। अब ऐसे हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ने 72, 72 क्या आएगा? ले से आएगा इसका। ठीक है, तो 72 ले से आ गया। 4 का भाग हम 72 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 18 बार। 18 बार गया तो 18 गुणा हम 3 में करेंगे, 18 तिया 54। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ तो हम माइनस चिन्ह लगा देंगे। 9 अट्ठे 72, 8 बार गया, 8 अट्ठे 64। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे। 8 ने 72, 9 बार गया, 9 पंजे 45। पहले प्लस प्लस कितने हम ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 54 है प्लस का और यहाँ पर प्लस के 45 के, तो 54 और 45 को जोड़ लेंगे तो 5 4 9 और 5 4 9, 99 आएगा। और माइनस के 64 को हम घटा देंगे बटे 72। ठीक है बच्चों, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, और 9 में से जब 6 घटा देंगे तो यहाँ पर बचा 3। ठीक है, बटे 72। तो 35 बटे 72 क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ब्रैकेट -9/10 प्लस 22/15 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट और 13/-20। तो इसको हम उतार लेते हैं और सॉल्व करेंगे। छः का सेकंड सवाल है। -9/10 ये ब्रैकेट में बंद है, फिर प्लस 22/15 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 13/-20। सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे तो -9/10 प्लस 22/15 प्लस ही गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा -13/20। 10 15 20 का हम ले से लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं ले से। 10 15 और 20, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 से हमारी तीनों संख्या डिवाइड हो रही हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 3 डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसे हम जैसा है वैसा के वैसा उतार लेंगे और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, एक पहले से डिवाइड हुआ है और 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड नहीं होगा तो इसे ऐसे उतार लेंगे और 2 एकम 2। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। तो अब देखो लैसे कितना है हमारा इसका, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। तो इसका लैसे आ गया हमारा 60। ठीक है, 10 15 20 का लैसे कितना आ गया 60। तो यहाँ पर 60 लिखी जाएगी। ठीक है, तो 10 6 60, तो कितनी बार गया 6 बार गया, तो 9 छिक्का 54। ठीक, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे। 15 चौका 60, तो 22 चौक 88 माइनस 20 तिया 60, तो 13 तिया 39। ठीक, अब देखो माइनस माइनस के ना हम सॉल्व करेंगे तो माइनस, देखो जब माइनस माइनस के जो चिन्ह होते हैं और उन संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो चिन्ह हमारा क्या आता है, माइनस का ही आता है। ठीक है, तो इन संख्या को हम जोड़ लेंगे। ठीक, 9 और 4 13 का 3 और 5 और 3 8 1 9, 93 आ गया और प्लस 88। ठीक है बच्चों, तो हम इनको घटा देंगे। ठीक है, तो 13 में से 8 गया, कितना बचा यहाँ पर बटे 60 और होगी। ठीक है, 13 में से 8 गया, कितना बचा 5। ठीक, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 8 गया 0 आएगी,
ठीक है, 0 कोई महत्व नहीं होता है, बटे 60। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, तो 1/12 क्या आ गया हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि निम्नांकित को योग की सक्रिय के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो जैसे हमने ऊपर सवाल किए हैं ऐसे ही हमारे ये सवाल होंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 7 में का फर्स्ट, 3/7 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 5/14 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 11/14। ठीक है बच्चों, तो ब्रैकेट को खोलते हैं। 3/7 प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस 5/14 और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस 11/14। 7 14 14 का लेस लेंगे तो हमारा 14 ही लेस आएगा। 7 का भाग देंगे 14 में, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, माइनस 14 एकम 14, 5 एकम 5, 14 एकम 14, 11 एकम 11। ठीक, तो अब हम इसको हल कर लेंगे। -5 और -11 कितना हो गया, -16। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 6 हमारा है ही। तो 6 - 16 कितना हो गया, माइनस के 10, 10/14। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे हम इसे 2 से, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो 5/7 हमारा क्या आएगा इसका, -5/7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सेकंड पार्ट है, उसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड सवाल है। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर जो का फर्स्ट पार्ट है वो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 7वें का सेकंड सवाल है ये। ठीक है, तो 2/5 प्लस -8/3 ब्रैकेट -4/-5 प्लस ब्रैकेट -2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर्वप्रथम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2/5, देखो बच्चों जब हमारे ऊपर नीचे जब हमारे समान चिन्ह होते हैं तो आपस में कट जाते हैं। तो प्लस 8/3 प्लस माइनस माइनस 4/5 प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो -2/3। देखो 5 3 5 3 का हम लेस लेंगे तो कितना आएगा, 15। 5 3 15, तो कितनी बार गया, 3 बार, 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस 3 पंजे 15, 5 बार गया तो 8 पंजे 40। ठीक है, माइनस 5 3 15, 3 बार गया, 3 चौक 12। यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगवाया तो हम माइनस चिन्ह लगा देंगे। और 3 पंजे 15, 5 बार गया तो 5 दूनी 10, और हम इनको ऐड कर लेंगे। तो देखो यहाँ तक तो हो गए हमारे 40, और -12 और -10 कितना हो गया, -22।
बटे 15। देखो तो 46 में से जब माइनस के 22 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेंगे 6 में से 2 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, 24 बटे 15। अब देखते हैं मतलब कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है। तो देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, तो 8 बटे 5 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अच्छा हमारी अभ्यास है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।